ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि वो अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान दफ्तर खारजा के तर्जुमान अब्दुल बासित का कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ हमेशा डट कर मुकाबला किया और इसे अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात की अहमियत का भी पूरा इदराक है। तहम खुद मुख्तारी के मसले पर किसी को बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ड्रोन हमलों पर भी पार्लियामेंट जो कुछ कहेगी वही पॉलिसी हुकूमत की पॉलिसी होगी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के बारे में तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तानी माहिरीन का वफ़द अगले माह मॉस्को का दौरा कर रहा है, जहाँ वो सरमायाकारी के लिए रूसी हुक्काम और कंपनी से बातचीत करेगा। हुकूमत ने अलकायदा रहनुमा उसामा बिन लादेन के बारे में अमरीकियों को मालूमात फराहम करने के इल्ज़ाम में पाकिस्तानी डॉक्टर शकील आफरीदी को नौकरी से बरतरफ कर दिया है। बिल्कुल, महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जुमेरात को जारी होने वाले एक एलामिया में कहा गया है कि साबिक एजेंसी सर्जन और ग्रेड 18 के अफसर डॉक्टर शकील आफरीदी को कवायद और सर्विस रूल्स के खिलाफ वर्जी पर नौकरी से बरतरफ किया गया है। हुक्काम का कहना है कि एबटाबाद में CIA के कहने पर जाली हिफाजती टीकों की मुहिम में मावनत करने पर पैरामेडिकल स्टाफ के 17 एहलकारों को पहले ही नौकरियों से बरतरफ किया जा चुका है। और सिंध भर में नर्सों पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी है। मुतालबात तो जायज़ लगते हैं, मगर मुतालबात के लिए होने वाले इस एहतजाज के दौरान बच्चों के लिए कायम कौमी इदारे NICH में 4 बच्चे तिब्बी इमदाद ना मिलने के बायस जान की बाजी हार गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जिला अस्पताल कराची के नर्सिंग स्टाफ की जानिब से होने वाले एहतजाजी मुजाहरे पर पुलिस ने कल किया लाठीचार्ज, शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल और बदतरीन तशद्दुद। इसके खिलाफ आज शहर के सरकारी अस्पतालों की OPD, इमरजेंसी और ICU समेत तमाम शोबों में मुकम्मल तौर पर काम का बॉयकॉट किया गया। अपने मुतालबात के बारे में नर्सों का कहना था, उनको इस चीज का भी एहसास होना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारियां जो है, हमारे जो अलाउंसेस हैं हमारे पूरे करें, हमारे इशू हैं वो उनको माने। हमें नोटिफिकेशन चाहिए, हमें समरी ये इस तरह ये लॉलीपॉप लारे लप्पे नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हमें यहाँ इमीडिएटली नोटिफिकेशन हाथ में आ जाता है हम अपनी स्ट्राइक पुरअमन तरीके से ख़त्म करके अपने ड्यूटीज़ पे चले जाएं। कराची के सरकारी अस्पतालों में रही हंगामी सूरत हाल, सेक्रेटरी हेल्थ और नर्सिंग स्टाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात भी हो गए नाकाम। ताहम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने इमरजेंसी और ICU में काम पर वापस आने का ऐलान कर दिया, मगर इस दौरान बच्चों की निगहदाश्त के कौमी मरकज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में 20 से जायद बच्चों की हालत तशवीशनाक हो गई और अब तक की इतलात के मुताबिक 4 मासूम जान की बाजी हार गए हैं। जो 2 बच्चे मरे वो हमारी नर्सों की वजह से नहीं मरे, वो पेशेंट थे वेट पे थे उसकी वजह से मरे। एहतजाज और यकीन दहानी के इस खेल में नुकसान उन लोगों को भी उठाना पड़ा जो अपने मासूमों के दर्द का दरमा करने दूर दराज के इलाकों से कराची आए थे, मगर जिंदगी भर का दुख लेकर वापस जा रहे हैं। अपने मुतालबात के लिए एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना आजकल हर शहरी का बुनियादी हक है, मगर ये फैसला कौन करेगा कि इस एहतजाज के दौरान ज्यादती किसके साथ हुई, नर्सिंग स्टाफ के साथ या फिर अपनी आंखों के सामने जिगर गोशों को आखिरी हिचकी लेते देखते वालिदैन के साथ। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में नर्सेस की हड़ताल के बायस फौरी तिब्बी इमदाद न मिलने से 4 बच्चों की हलाकत का सख्त नोटिस दिया है और सूबाई हुकूमत को तहकीकात का हुक्म दिया है। सरकारी तौर पर फराहम की गई इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कराची में नर्सों की हड़ताल के दौरान अस्पताल में 4 बच्चों के मरने का सख्त नोटिस दिया है और सिंध हुकूमत को हिदायत की है कि वो मुतासरा ख़ानदानों की तरासी के लिए फौरी तौर पर मज़बूत इक़दाम उठाएँ और वाक़ई की तहकीकात करे। रिपोर्ट में वज़ीर आज़म को अरसाल की जाएगी। पीपल्स पार्टी की खवातीन वज़रा और नून लीग के रहनुमाओं ने नर्सेस के मुतालबात की हिमायत करते हुए तनख्वाहों और मरात में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मारवी मेमन ने नर्सेस की हड़ताली कैंप का दौरा किया और उन पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत की। नून लीग सिंध के सेक्रेटरी जनरल सलीम ज़िया, दीगर रहनुमा इरफानुल्लाह मुरब्बत,
निहाल हाशमी ने भी नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ से इजहार यकजहती किया और तनख्वाहों और मराहत में इजाफे का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। सिंध की वज़ीर इत्तलात शाज़िया मरी और पीपल्स पार्टी की ख़वातीन वज़रा ने भी नर्सेज पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत करते हुए पुलिस के रवैये को नामुनासिब करार दिया है। फ्रेंड्स ऑफ लियारी के कन्वीनर हबीब जान बलोच ने अपने खिलाफ कायम मुकदमात की गैर जानिबदाराना तफ्तीश का मुतालबा करते हुए जानी नुकसान की सूरत में रहमान मलिक और चौधरी असलम को जिम्मेदार ठहराया है। IG सिंध के नाम लिखे गए मरासले में हबीब जान बलोच का कहना है कि उन्हें बिला जवाज कत्ल की 2 मुकदमात में मुलव्वस किया गया और रहमान मलिक समेत 6 कुव्वतें मुझे सबक आमेज मिसाल बनाने की धमकियां दे रही हैं। हबीब जान बलोच ने खुद पर कायम कत्ल की 2 मुकदमात की तफ्तीश गैर जानिबदार पुलिस अफसरान से कराने का मुतालबा करते हुए कहा है कि अगर उनकी जान को नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार रहमान मलिक और SSP चौधरी असलम होंगे। क्वेटा के इलाके स्पिनी रोड पर नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से खातून समेत 6 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक गाड़ी हजारा टाउन से कोयटा आ रही थी कि मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। 8 बजे के बाद ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों की तब्दीली का वक्त होता है, जिसका फ़ायदा उठाकर मुसल्लह मुलजिमान ने ये वारदात की। फायरिंग से 2 अफराद मौके पर जाँ बहक जबकि 4 ने अस्पताल पहुँच कर दम तोड़ दिया। तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारान कौंसिल ने वाक़े पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि इस तरह के वाक़यात इससे कबल भी इस इलाके में पेश आ चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उस्ताद पर तशद्दुद करने के मुल्ज़िम साबिक रुकने पंजाब असम्बली असलम मडियाना पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन पंजाब असम्बली असलम मडियाना ने अपने ऊपर लगाए तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। मुकदमे की समाअत 31 मार्च तक मुलतवी कर दी है। आज केस की समाअत से कबल 70 साल स्कूल टीचर नफीस खान का पहला मेडिकल करने वाली डॉक्टरों की टीम भी अदालत पहुंची। अदालत में पेशी पर पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को चालान की नकूल भी फराहम की गई थी। और फैसलाबाद में घरेलू झगड़े पर सास ने बहू को तेल छिड़ककर आग लगा दी। बीवी को बचाने के दौरान शौहर भी झुलस गया। पुलिस के मुताबिक महल्ला सिद्दीक नगर में रिहाइश पजीर मकबूल अहमद की बीवी नसीम बीबी और उसकी वालदा अनवर बीबी के दरमियान मकान के मामले पर तकरार शुरू हुई, जिस पर अनवर बीबी ने अपनी बहू नसीम बीबी पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। बीवी को बचाते हुए उसका शौहर भी झुलस गया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों मियाँ बीवी को अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक नसीम बीबी 80% जल गई है और उसका बचना मुश्किल है। और यूरोप की खलाई एजेंसी का जदीद तरीन माल बरदार जहाज 6 टन के करीब सामान लेकर बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर पहुंच गया है। ATV नामी इस खलाई जहाज में कोई शख्स सवार नहीं और इसमें खलाई स्टेशन में मौजूद खलाबाजों के लिए खुराक, तेल, पानी, हवा और दीगर सामान मौजूद है। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद खलाई स्टेशन का 6 रुकनी अमला सामान स्टेशन में मुंतकिल करने का अमल शुरू करेगा। खलाई जहाज में नस्ब कंप्यूटराइज्ड निज़ाम और सेंसर्स ने खुद ही खलाई स्टेशन के मदार का तयन किया और खुदकार तरीके से खुद को स्टेशन से जोड़ दिया। 20 टन वजनी ATV इस वक्त अपनी नौयत का सबसे बड़ा खलाई जहाज है। बरतानवी खिलाड़ी एंडी मरे ने सोनी एरिक्सन ओपन के सेमीफाइनल मरहले तक रसाई हासिल कर ली है। बिल्कुल मियामी में जारी टूर्नामेंट की क्वार्टर फाइनल में आलमी नंबर 4 ने सब खिलाड़ी को सख्त मुकाबले के बाद 4-6, 6-3 और 6-4 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी शिरकत यकीनी बना ली। एंडी मरे को पहले सेट में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तहम फिर वो मैच में वापस आए और बकिया 2 सेट जीतकर मैच अपने नाम कर दिया। और पेरिस में मारूफ इतालवी मुसव्विर लियोनार्डो डी विंची के आखिरी शाहकार द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन को नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेरिस के लूवर म्यूजियम में अजीम फनकार लियोनार्डो डा विंची के आखिरी शाहकार द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन के अलावा एक और शाहकार पेंटिंग मोना लीजा की भी नुमाइश होगी। मजे की बात यह है कि मोना लीजा की एक कॉपी भी लूवर म्यूजियम में फन के शायकीन की दीद के लिए रखी गई है। इसके अलावा कई और फन के नमूने भी रखे गए हैं। मोना लीजा और उसकी कॉपी लूवर म्यूजियम को मैड्रिड के प्राडो म्यूजियम की तरफ से उधार दी गई है।
लूवर म्यूजियम के क्यूरेटर विंसेंट डेलुवीन का कहना है, Alors la Joconde du Prado, elle est vraiment métamorphose. चंद हफ्ते कबल ही मोनालिसा की पेंटिंग का चेहरा साफ किया गया है और अब ये बिल्कुल नया नजर आ रहा है। इसके चेहरे के इर्द गिर्द स्याह बैकग्राउंड था और अब हम ये समझते हैं कि ये तस्वीर पहले के मुकाबले में काफी मुतनासिब हो गई है। L'idée avait décidé. इस नुमाइश की सबसे खास बात यहाँ लियोनार्डो डा विंची का आखिरी शाहकार द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन है। बिलाशुबा यह डा विंची की सबसे दिलावेज पेंटिंग है और उसे बनाने में लियोनार्डो की जिंदगी के आखिरी 20 साल गुजर गए। सन 1519 में इंतकाल होने तक ये तस्वीर लियोनार्डो का जुनून रही। सेंट एन द लास्ट मास्टरपीस बाय लियोनार्डो डा विंची नामी नुमाइश 25 जून तक जारी रहेगी। मैंने सिनेमा के लिए कुछ नहीं किया बल्कि पैसे कमाने के लिए फिल्म्स की, ये कहना है किंग ऑफ एक्शन अक्षय कुमार का। जब से दिल हारा बदला में सारा का सारा, ओ बेबी दिल गबरू दिलदारा, ओ बेबी तेरा यार ये पटियाल अदाकार अक्षय कुमार को फिल्मों में काम करते तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, लेकिन वो खुद मानते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा को कुछ नहीं दिया। अगले साल हिंदुस्तानी सिनेमा के 100 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में जब अक्षय कुमार से पूछा गया कि उनकी नज़र में उनका सिनेमा के लिए क्या ताउन रहा, तो अक्षय कुमार ने कहा कि मैंने सिनेमा के लिए कुछ नहीं किया बल्कि पैसे कमाने के लिए फिल्में की। मैंने फिल्में की ताकि पैसे कमाकर कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकूं। मैंने फिल्में की क्योंकि इसमें मेरी दिलचस्पी थी। अक्षय का ये भी कहना था कि कोई भी फिल्म करते वक्त वो किसी जिम्मेदारी का तजुर्बा महसूस नहीं करते। हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय। वो कहते हैं कि जिम्मेदारी बहुत बड़ा लफ्ज है। कोई भी फिल्म करते वक्त अगर आप किसी जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर डालेंगे तो कभी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। फिल्म तो हंसते खेलते मौज मस्ती करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में करनी चाहिए। अक्षय ने कहा कि कुछ साल पहले मैंने एक साथ 14 फ्लॉप फिल्में दी, फिर मेरी कुछ हिट फिल्म्स आईं, तो हिट और फ्लॉप का सिलसिला तो चलता रहता है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। वाज़ेह रहे कि इस बरस हाउसफुल 2 के अलावा अक्षय कुमार की आने वाली फिल्में जोकर और राउटी राठौर हैं। अब तो अकेले जिया जाए ना, अब तो अकेले जिया जाए ना। और CNBC तेज पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।